नमस्कार। द ग्रेट गुरु कोचिंग में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके बीच में सुकुमार। पिछले दिन हमने पढ़ा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन और प्रोनाउन। उन सब के बारे में हमने विस्तार से डिटेल्स से उन सब को समझे थे अच्छी तरह से। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव, हिंदी में कहते हैं विशेषण। अब हिंदी में विशेषण आपके पास क्या होता है? विशेषण वह वर्ड है जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। इंग्लिश में डेफिनेशन इसको हम जानते हैं, द वर्ड विच क्वालिफाइज a noun और a pronoun। अब यहां पर आपके पास क्या हुआ? वर्ड जो कि हमारे पास क्या है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, मतलब उसके विशेषता को बताता है। तो वो वर्ड हमारे पास क्या कहलाता है? एंड इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। ठीक है, सुनिए बात। अब ऐसे में हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? जनरली हमारे पास जो वर्ड्स आते हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसे हम कहते हैं गुड, बैड, किसी के बारे में हम बता रहे हैं, गुड बैड। इसके बाद क्या कहते हैं? वाइज कह सकते हैं, ऑनेस्ट कहेंगे, ठीक, टॉल कह सकते हैं, शॉर्ट कह सकते हैं। मतलब जब भी हम किसी दूसरे के बारे में कुछ भी बात कहते हैं वो हमारे पास एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं। देखिए ये तो इस प्रकार की बातें हुई, लेकिन कुछ बातें ऐसे जैसे कि हम कहते हैं वो दो लड़के हैं, टू नंबर्स, सम बॉयज, ठीक, एनी, व्हाट अ ब्यूटी। यहाँ पर ऐसे में वर्ड्स हमारे पास आते हैं etc। अब यहाँ पर हमारे पास etc बताना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इतने वर्ड्स हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं जिसको कम नहीं कर सकते और वो आसानी से इसमें लिखना नहीं हो सकता है। समझ आए बात? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये एडजेक्टिव समझ आया होगा वर्ड्स। आगे हम लोग जानते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ये तो वर्ड्स थे और कुछ सेंटेंस देखते हैं। जैसे हम कहते हैं देयर आर टू बॉयज। गौर से देखिए, बॉयज क्या है? नाउन है और उससे पहले हम टू लगा रहे हैं, मतलब बॉयज की खासियत विशेषता है। यहाँ पर कितने बॉयज हैं? तो दो बॉयज हैं। समझ आए बात? तो ये नंबरिंग में हमारे पास आया। दूसरा हम कह सकते हैं मोहन इज ऑनेस्ट। अब ये हमारे पास ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। ऊपर में हमारे पास टू एडजेक्टिव हुआ। समझ आए बात? ऐसे ही हमारे पास और भी वर्ड्स यूज होते हैं जो एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक, एडजेक्टिव जनरली एक बात बताते हैं, एडजेक्टिव में वर्ड्स ज्यादातर किसी नाउन से ठीक पहले यूज होता है। कभी कभी होता है ऐसे जो कि वहां पर नाउन दिखाई नहीं देता है सामने और वो एडजेक्टिव वर्ड यूज हो गए हैं। जैसे इसमें देखिए देयर आर टू बॉयज। बॉयज क्या है? नाउन है, कॉमन नाउन है, और टू हमारे पास क्या है? उसकी आगे लगा हुआ है, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव है। यहाँ पर मोहन इज ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट तो है। अब यहाँ पर क्या है? ऑनेस्ट क्या बता रहा है? मोहन की खासियत बता रहा है, लेकिन ऑनेस्ट से आगे पीछे नहीं दिख रहा है कोई नाउन या प्रोनाउन। समझे ना? तो ये हमारे पास एडजेक्टिव का डेफिनेशन है। अब आगे हम लोग जानते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। अब ये काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में क्या क्या आता है? सबसे पहले अभी मैंने क्या बताया था, इसमें मैंने पढ़ा था एडजेक्टिव द वर्ड विच इज क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो क्वालिफाई से हम शुरू करते हैं। उसी तरह से हमारे पास क्या कहलाता है? फर्स्ट में हमारे पास आता है एडजेक्टिव ऑफ, क्या दिखाता है? क्वालिटी। ठीक, दूसरा हम कह सकते हैं
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बाद आता है आपके पास क्वांटिटी, ठीक। और ठीक इसी तरह से हमारे पास थर्ड नंबर में होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक, जो कि हमने वहां पर दिखाया था, नंबर आते हैं। अब इसके बाद हमारे पास हो जाता है ठीक उसी तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपने पढ़ा था, वो हमारे पास एडजेक्टिव में भी यूज होते हैं, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक, इसके बाद हमारे पास हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपने पढ़ा था, वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। आगे देखते हैं 6 नंबर में हमारे पास होता है इसी तरह से इनडेफिनिट नहीं, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़े थे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। ठीक, उसी तरह से अब हम लोग 7 में पढ़ते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। जो हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा था, ठीक उसी तरह से प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। आगे होता है प्रॉपर से फिर पोसेसिव एडजेक्टिव। ठीक, ये आपके पास है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो प्रॉपर पोसेसिव एडजेक्टिव आपने पढ़ा था, पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक उसी तरह से हमारे पास है पोसेसिव एडजेक्टिव। समझ पा रहे हैं? ये हमारे पास जो दिख रहा है, ये आपके पास है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। इसका हिंदी नाम भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यह है आपके पास हिंदी नेम। फर्स्ट आपने देखा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, किसी की खासियत बताती है, तो ये हमारे पास गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब मात्रा बताता है कि कितना है, तो ये हमारे पास हुआ परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण, मात्रा, परिणाम नहीं पढ़ी है, परिमाण। ठीक, आगे देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यह आपको संख्या बताता है, तो संख्यावाचक विशेषण। ठीक, आगे देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या था? संकेत, तो संकेतवाचक विशेषण। आगे आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव व्यष्टिवाचक विशेषण, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रत्येक पर बांटा जा रहा है। ठीक, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण। प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक विशेषण। और पोसेसिव एडजेक्टिव अधिकारवाचक विशेषण। तो ये है हमारे पास काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव और इसके हिंदी नेम। समझ आए बात? उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। अब हम लोग आगे जो जानेंगे वो नेक्स्ट क्लास में जानेंगे इसका डिटेल्स। आपको यह वीडियो अच्छा लगा, इसके लिए आप लाइक बटन दबाएंगे और खूब जमकर आप शेयर करेंगे। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यदि आपको कुछ और बातें नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, जय हिंद, थैंक यू।